गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग को अकाउंटेंसी बता रहे थे, तो अकाउंटेंसी के तहत आपको हम चैप्टर बता चुके हैं पार्टनरशिप, कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सारे चैप्टर्स। तो हमारा चैप्टर जो है सबसे मेन चैप्टर है पूरे अकाउंट का, उसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, इसके लिए इंपॉर्टेंट जानना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। सबसे पहले तो आप लोग सब जानते हैं कि बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंस का होना बहुत जरूरी है। यदि बिजनेस के लिए फाइनेंस नहीं है तो बिजनेस बिजनेस हमारा सही से वर्क नहीं कर पाएगा। मतलब बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो होता है वो होता है फाइनेंस, जो हम कैश के रूप में इन्वेस्ट करते हैं, कैपिटल के रूप में बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो हमारे जो कैपिटल होता है जब हम बिजनेस इन्वेस्ट करते हैं तो जब हमारा इन्वेस्टमेंट होता है तो ये फिक्स नहीं होता है कि आज हमने पैसा जो लगाया कल वो फिक्स उतना ही रहेगा। वो अमाउंट या तो बढ़ता है या तो घटता है। तो उसको वह एक फ्लो की तरह काम करता है। किस तरह करता है सर? एक फ्लो की तरह काम करता है, और उस फ्लो को हम एक स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट करते हैं कि जो भी हम इन्वेस्टमेंट किया उसमें क्या चेंजिंग हुआ, कितना अमाउंट बढ़ रहा है, कितना अमाउंट घट रहा है। तो बोला यहाँ पे ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट एग्रीगेट ए कंपनीज कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। इनफ्लो और आउटफ्लो, बढ़ भी रहा है और घट रहा है, फ्रॉम द ऑपरेशन इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग ओवर ए सेट पीरियड ऑफ टाइम। तो समय के आधार पे वो अमाउंट क्या होता है, घटता और बढ़ता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब एक ही मतलब हुआ कि जो भी आप फाइनेंस लगाते हैं उस फाइनेंस में टाइम टू टाइम उस अमाउंट में जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होता है उसको हम फ्लो की तरह दिखाते हैं स्टेटमेंट में। तो कंडीशन ये होता है कि मान लीजिए हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उस बिजनेस में हमारा इन्वेस्टमेंट जो होता है वो 5 करोड़ होता है। कितना होता है सर? तो पॉसिबल नहीं कि 5 करोड़ हमने आज इन्वेस्ट किया तो कल वो 5 करोड़ ही रहेगा। वो क्या करेगा, या तो बढ़ेगा या तो एक फ्लो की तरह काम करेगा। मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो की तरह काम करेगा, बढ़ेगा या तो। और इसी बढ़ना घटना के लिए, इसी बढ़ा ये अमाउंट बढ़ रहा घट रहा है, उसके लिए हम एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? जिस स्टेटमेंट में हम रिप्रेजेंट करते हैं कि कितना अमाउंट बढ़ रहा है, कितना हमारा घट रहा है। और उसी स्टेटमेंट का नाम ही क्या होता है हमारा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या नाम होता है सर? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हमारा जो चैप्टर है ये हम जान चुके हैं कि हमारे चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बिजनेस के लिए फाइनेंस उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बॉडी के लिए ब्लड। ये सब जानते हैं क्या? क्योंकि जिस बिजनेस में हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं सबसे पहले मेजरमेंट करते हैं वो बिजनेस का साइज कैसा है, किस आकार का है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है या मिडिल टर्म है। तो उसी टर्म के अनुसार बिजनेस में पैसा फाइनेंस के रूप में इन्वेस्ट करते हैं, और उस इन्वेस्टमेंट के आधार पे जितना इन्वेस्टमेंट डिमांड कर रहा है बिजनेस उतना हम इन्वेस्ट करते हैं। यदि बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ चाहिए तो 5 करोड़ ही लगाएंगे। यदि कम लगाते हैं तो बिजनेस में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसी प्रकार बॉडी में यदि ब्लड कम होता है तो बॉडी में डिजीज उत्पन्न होता है। तो बिजनेस के साइज के अनुसार बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हम करते हैं। तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनता है ये दो तरह से बनता है। पहला हमारा बनता है डायरेक्ट। क्या बनता है सर? और दूसरा क्या बनता है हमारा, इनडायरेक्ट। पहला बनता है डायरेक्ट और दूसरा क्या बनता है, इनडायरेक्ट। बेसिकली इनडायरेक्ट जो है इसके बना लिए 3 एक्टिविटी होता है। कितना एक्टिविटी होता है? पहला एक्टिविटी का नाम है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या नाम है सर? दूसरा का नाम है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या नाम है सर? और तीसरा का नाम हमारा है फाइनेंशियल एक्टिविटी। क्या नाम है सर? एक्टिविटी।
इन तीनों एक्टिविटी को जो प्लस कर देते हैं, इन तीनों एक्टिविटी को क्या करते हैं सर, तो हमारा जो निकलता है वही कहलाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या निकलता है? तो हर कंडीशन का फॉर्मेट जाना पड़ेगा कि ऑपरेटिंग क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होता है और फाइनेंशियल क्या होता है। तो कंडीशन में आपको हम बता रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड, मेथड इनडायरेक्ट मेथड। अब इनडायरेक्ट मेथड के तहत सबसे पहला फॉर्मेट मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। क्या सर? तो यहां लिखते हैं कैश फ्लो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर? ध्यान देखिए सर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग ए होता है, इन्वेस्टिंग बी होता है, फाइनेंशियल सी होता है, और तीनों को जब प्लस करते हैं तो जो निकलता है वो क्या रहता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। लेकिन जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो उस कंडीशन में तीन नाम का यूज नहीं करेंगे, कैश, बैंक और ओवरड्राफ्ट। बेसिकली इसी कंडीशन के आधार पे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। तो जब आपको मेथड बता रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्टली आप बताते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या बताते हैं सर? क्योंकि इस कैश फ्लो में तीनों एक्टिविटी हो जाएगा हमारा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ध्यान से देखिएगा, फॉर्मेट होगा मेरा पर्टिकुलर अमाउंट, यहां लिखेंगे पर्टिकुलर, यहां लिखेंगे अमाउंट, और यहां भी क्या लिखेंगे, सबसे पहले गौर कीजिएगा, यहां लिखेंगे ए और यहां लिखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग। क्योंकि कभी कभी 8 मार्क्स में सिर्फ फॉर्मेट पूछता है। क्लियर? तो ये जानिए कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अगर केवल ऑपरेटिंग बोलेगा तो केवल ऑपरेटिंग के एक्टिविटी का जो आइटम्स लिखेंगे उसको पुट आउट करेंगे, जो भी लिखेंगे। और कैश फ्लो बोलेगा तीनों एक्टिविटी यूज करेंगे, ऑपरेटिंग भी, इन्वेस्टिंग भी और फाइनेंसिंग भी। तो सबसे पहले यहां लिखते हैं पहला नाम, नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर, एज फॉर द, इस अमाउंट को यहां लिखेंगे, उसको लोग टच नहीं करेंगे। यदि प्रॉफिट होगा तो प्लस में और माइनस होगा तो लॉस में। क्लियर? क्लियर? ये प्रॉफिट लॉस निकलता है जब हमारा नेट प्रॉफिट नहीं दिया गया हो, तो नेट प्रॉफिट निकलेगा या तो पीएल से, या तो सरप्लस से, या तो कैपिटल से। किससे निकलेगा? कैसे निकलेगा? 2 साल के अमाउंट दिया रहेगा, मान लीजिए 2008 और 2009, टैली करेंगे कितना अमाउंट बढ़ रहा है, कितना अमाउंट बढ़ा तो प्रॉफिट, घटा तो लॉस। तो नेट प्रॉफिट निकालने का 3 कंडीशन, पहला पीएल, दूसरा सरप्लस, तीसरा कैपिटल। पहला पीएल, अगर पीएल नहीं हो तो सरप्लस, और नहीं हो तो कैपिटल। अब सबसे पहले लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे यहां लिखेंगे एडजस्टमेंट। क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे गुडविल रिटन ऑफ। क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ, रिटन। यहां लिखेंगे डिप्रिसिएशन। क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जो मेन नाम है उसको लिख रहे हैं, ज्यादा क्वेश्चन रहता है। फिर हमारा है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑन फिक्स एसेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर, नाम बहुत सारा है लेकिन जो इंपॉर्टेंट नेम है जिसका यूज ज्यादा करते हैं वो रहेगा। इस सारे आइटम को प्लस कर देंगे। क्या करेंगे सर? प्लस कर देंगे सेकंड काउंटर। उसके बाद कुछ आइटम क्या करेंगे, माइनस करेंगे।
तो माइनस करेंगे, यहाँ लॉस था तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स। फिर हमारा है डिविडेंड रिसीव्ड, कैसे? डिविडेंड रिसीव्ड, इसको माइनस कर देंगे। क्या करेंगे सर? माइनस करके यहां लिखेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट अभी बना रहे यही बता रहे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या बता रहे सर? नाम बहुत है, इंपॉर्टेंट नेम बता रहे हैं। अब यहाँ क्या करेंगे? प्लस करेंगे। क्या करेंगे सर? सबसे इंपॉर्टेंट नेम, यदि आपका दिया हो डिक्रीज इन करंट एसेट्स, क्या दिया गया हो, और यदि आपका दिया हो इंक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन, तो ये 2 ईयर की भी टैली करेंगे कि कौन हमारा करंट एसेट डिक्रीज कर रहा है और कौन सा करंट लायबिलिटी मेरा इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है सर? ठीक है, उस आइटम को यहाँ लिखेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि करंट एसेट्स क्या है और करंट लायबिलिटी क्या है। इसी का उल्टा क्या करेंगे सर? यहाँ डिक्रीज, तो यहाँ क्या लिखेंगे? इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज करंट, ये प्लस करेंगे और ये क्या करेंगे? ये कैलकुलेशन करने के बाद जो आता है वो यहां लिखेंगे। उसके बाद यदि प्रश्न में आपका दिया हुआ है टैक्स, क्या दिया गया है, तो उसको माइनस कर देंगे और जो निकलेगा वो कहलाएगा ए, जिसको आप सेकंड कॉलम लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? यही आपका कहलाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या कहलाएगा सर? क्योंकि आपको हम पहले बता चुके हैं कि ए मतलब क्या हो गया, तो सबसे बड़ा फॉर्मेट किसका है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। अब सेकंड में क्या करेंगे? ध्यान देंगे, इसके नीचे जस्ट इसके नीचे कॉलम खींचेंगे। देखिए ध्यान सर, यहां लिखेंगे बी। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? और यहां पे लिखेंगे आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कौन एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग में दो नाम, यहां लिखेंगे सेल ऑन फिक्स एसेट्स, सेल ऑन फिक्स एसेट्स। यहां प्लस करेंगे ऑल अमाउंट रिसीव्ड, ऑल अमाउंट, जैसे इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, कमीशन रिसीव, किसी भी टर्म में रिसीव्ड हो तो उसको प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद माइनस करेंगे परचेज ऑन फिक्स एसेट, परचेज ऑन, ये कैलकुलेशन करने के बाद, ये कैलकुलेशन करने के बाद जो आता है वो क्या हो गया सर? बी, जिसको यहां लिखेंगे। बी मतलब क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट। क्या हो गया सर? उसके बाद फिर लिखेंगे सी। क्या लिखेंगे सर? और सी लिखने के बाद लिखेंगे फाइनेंशियल एक्टिविटी। कौन एक्टिविटी? फाइनेंशियल एक्टिविटीज। फाइनेंशियल एक्टिविटी लिखने के बाद क्या करेंगे? यहां पे लिखेंगे आप इशू ऑफ या इशू ऑन शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर। अब ये इशू ऑन शेयर होल्डर फंड होता क्या है? इशू को हम प्रोसीड भी कहते हैं यदि कंडीशन में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, किसी भी टर्म से कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी का आइटम्स यदि इंक्रीज करता है, क्या करता है, तो क्या कहलाएगा? इशू। क्या कहलाएगा सर? जैसे मान लीजिए इक्विटी शेयर का अमाउंट दिया है 2008 में 1 लाख और 2009 में दिया 3 लाख, तो कितना बढ़ा? 2 लाख बढ़ा। कितना बढ़ा? तो बढ़ रहा है इक्विटी शेयर, तो क्या कहलाएगा? इशू। तो लिखी हुई है इशू ऑन इक्विटी शेयर 2 लाख रुपीज। मतलब किसी भी कंडीशन में शेयर होल्डर फंड बढ़ता है, क्या होता है, तो क्या कहलाएगा? उसके बाद यहां माइनस करेंगे ऑल अमाउंट पेड, ऑल अमाउंट पेड। जैसे हम लोग का इन्वेस्टमेंट में क्या करते थे, जो रिसीव होता था उसको क्या करते थे? प्लस करते थे। यहां पेड क्या करेंगे? माइनस करेंगे। उसके बाद यहां लिखेंगे रिडम्पशन ऑन शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर, इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या करेंगे सर? माइनस करेंगे। क्या करेंगे?
और ये जो आएगा, ये जो आएगा वो यहां लिखेंगे, और यहां लिखेंगे सी। क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट में लिखेंगे कैश इक्विवेलेंट, कैश। उसके बाद इस आइटम को प्लस यहां लिखेंगे। यदि प्रश्न में आपका ओपनिंग कैश दिया गया हो तो उसको प्लस करें। क्या करेंगे सर? क्योंकि आपको स्टार्टिंग बोले थे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 नाम यूज नहीं करते हैं, कैश, बैंक और ओवरड्राफ्ट। यहां पे लिखेंगे ओपनिंग कैश। क्या लिखेंगे? ओपनिंग। इसको प्लस करेंगे और जो आंसर आएगा वही कहलाएगा मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो क्लोजिंग कैश से मैच करे। किसे मैच करेगा? मतलब ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको आंसर दिया हुआ है। जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो ओपनिंग कैश या ओपनिंग बैंक को प्लस करेंगे, और जो आंसर आएगा वो क्या मैच करेगा? क्लोजिंग कैश। अब आपको कुछ क्वेश्चन बताते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट इस फॉर्मेट लिखना इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट लिखेंगे दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताने से पहले शॉर्ट क्वेश्चन बताते हैं कि ऑपरेटिंग कैसे बनता है, इन्वेस्टिंग कैसे बनता है, फाइनेंशियल कैसे बनता है। देखिए क्वेश्चन कैसे रहेगा। क्वेश्चन रहेगा मेरा पर्टिकुलर, यहां लिखेंगे पर्टिकुलर, यहां लिखेगा 2008 और 2009। मान लीजिए यहां दिया हुआ है मेरा कैश 20,000, 30,000। यहां दिया है डिप्टर डिप्टर्स 50,000 और 30,000, बिल रिसीवेबल 60,000 और 20,000, प्रॉफिट एंड लॉस 50,000 देन 150। मान लीजिए आपका दिया है क्रेडिटर 40,000 और 10,000, बिल्स पेबल 20,000 और 30,000। मान लीजिए हमारा एडवांस 20,000, 10,000, आउटस्टैंडिंग 40,000 और 50,000। यहां लिखा हुआ है एडजस्टमेंट में गुडविल 1,00,000। कितना लिखा हुआ है? 1,00,000। गुड। बनाना है हमको ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या बनाना है सर? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यहां पे सबसे पहले लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या लिखेंगे सर? ऑपरेटिंग। पर्टिकुलर अमाउंट, यहां लिखेंगे पर्टिकुलर, यहां लिखेंगे अमाउंट, और यहां भी क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले गौर कीजिएगा, यहां लिखा हुआ है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नॉट इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, केवल क्या? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहां पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट एंड लॉस एज फॉर द ईयर, एज फॉर द। तो गौर कीजिएगा, यहां पे आपको प्रॉफिट लॉस निकालना है। तो प्रॉफिट लॉस किससे निकलेगा? पीएल दिया है 50,000 और कितना दिया है? 1,50,000। तो पहला साल दिया 50,000, कितना दिया? अब बाद में कितना दिया? 1,00,000। तो बढ़ रहा है घट रहा है? तो यहां लिखेंगे 1,00,000 रुपया। कितना लिखेंगे? 1,00,000। उसके बाद यहां लिखेंगे एडजस्टमेंट। क्या लिखेंगे? आपको एडजस्टमेंट बताएं, उसके तहत बताएं। तो ध्यान देखिएगा, ये एडजस्टमेंट आइटम जो है ये प्लस करते हैं। इतना सारा नाम है, गुडविल, प्रीमियम एक्सपेंस, रिटर्न ऑफ, डिप्रिसिएशन, ट्रांसफर रिजर्व, लॉस नो सेल, फिक्स्ड एसेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ठीक है सर। लेकिन अभी जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ है गुडविल। कितना लिखा हुआ है? 1,00,000। क्या लिखा हुआ है सर? तो आपका केवल गुडविल दिया हुआ है, रिटर्न ऑफ गुडविल, रिटर्न ऑफ जो अमाउंट दिया है 1,00,000। कितना दिया है? बाकी एडजस्टमेंट कुछ दिया, तो इस 1,00,000 को यहां प्लस कर दिए।
ये कितना हो गया, 2 लाख। कितना हो गया? जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो सेकंड कॉलम यूज नहीं करते हैं, लेकिन हर एक्टिविटी कॉलम बनाते हैं सेकंड कॉलम यूज करते हैं। अब यहां लिखेंगे प्लस, क्या लिखेंगे? पहले 4 नाम लिखेंगे, डिक्रीज इन करंट एसेट्स अंडरलाइन, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी अंडरलाइन, यहां माइनस करके लिखेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स देन डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी करंट। अब करना क्या है, अब यहां जो नाम दिया ना सर, उस नाम में खोजना है कि कौन करंट एसेट कौन करंट। तो कैश का यूज तो करेंगे नहीं, ये पहले बता चुके हैं। डेटर करंट एसेट होता है। डेटर क्या होता है? पहला साल दिया 50,000, बाद में कितना दिया? बढ़ाया घटा, घट रहा है। तो डेटर मेरा घट रहा है कितना से सर? 20,000 से। कितना से? अगला बी आर दिया है 60,000 और 20,000, तो बिल रिसीवेबल वो भी होता है करंट एसेट्स। तो लिखेंगे बी आर कितना से घट रहा है? 40,000 से। कितना से घट रहा है? अगला दिया है क्रेडिटर। क्रेडिटर होता है मेरा करंट लायबिलिटी। क्या होता है? पहला साल दिया 40,000, बाद में 10,000, तो घट रहा है। क्या हो रहा है? तो यहां जाएगा डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी में, डिक्रीज इन कितना अमाउंट? 30,000। कितना? तीस हजार। अगला दिया बिल्स पेबल। क्या दिया है? तो बिल्स पेबल में होता है क्या? करंट एसेट्स। क्या होता है सर? नहीं नहीं, करंट लायबिलिटी क्या होता है सर? दिया है 20,000 और, तो हमारा यहाँ लिखेंगे बढ़ रहा है यहाँ पे, तो बिल्स पेबल कितना हो गया? 10,000। कितना हो गया? अगला दिया है एडवांस, जिसको हम कहते हैं प्रीपेड, 20,000 और, तो ये मेरा घट रहा है, तो ये यही जाएगा मेरा करंट एसेट में। बिल्स नहीं नहीं, एडवांस सर, एडवांस, नाम एडवांस लिखेंगे। एडवांस कितना हमारा घट रहा है सर? 10,000। कितना सर? फिर हमारा दिया आउटस्टैंडिंग 40,000 50,000, 40,000 और, तो बढ़ रहा है 10,000। तो आउटस्टैंडिंग जो होता है वो करंट लायबिलिटी होता है। क्या होता है? तो बस ये याद रखना है कि कौन करंट है कौन करंट लायबिलिटी है। अब ये प्लस कर देते हैं, तो जो प्लस आइटम है 30,000 70,000 80,000, यहाँ कितना लिखेंगे? 80,000। यहाँ निकला 2,80,000। 2,30,000 माइनस कर देंगे तो निकलेगा 2,50,000। 2,00,000। अब ये निकला ना, इसका नाम हो गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कौन एक्टिविटी? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये कौन एक्टिविटी हुआ? ऑपरेटिंग। लेकिन यही आंसर माइनस में होता, तो होता नेट कैश यूज्ड, नेट कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि प्लस नहीं माइनस निकलता तो, लेकिन यहाँ प्लस निकला है तो कितना निकला? 2,50,000। 2,00,000। जब भी आप क्वेश्चन बनाते हैं तो 2 चीज याद रखिए, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। करंट एसेट हो गया आपका कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर, बीआर, एक्यूरेट इनकम, एक्यूरेट इनकम, एडवांस जिसको हम प्रीपेड कहते हैं, एटसेट्रा। ये सब आपका हो गया मार्केटेबल सिक्योरिटी। इसमें एक और नाम होगा मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ठीक है, ये सब होता है करंट एसेट्स। क्या होता है सर? ये नाम याद रखना है कि देखना है कौन बढ़ रहा है कौन। करंट लायबिलिटी में होता है बिल्स पेबल, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन, एटसेट्रा। तो ये नाम को याद रखना पड़ेगा, कौन करंट होता है कौन करंट लायबिलिटी होता है, क्योंकि इस नाम को याद रखना ही इंपॉर्टेंट है। अगर नाम याद नहीं रखेंगे तो आपको हर जगह दिक्कत करेगा, क्योंकि इसके पहले चैप्टर बताए थे वहां भी करंट एसेट लायबिलिटी पुट किए थे, हर चैप्टर में, पीछे एक चैप्टर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताते। नेट लॉस के तत्व बताते हैं। मान लीजिए हमारा नेट लॉस दिया हुआ है आपका 50,000। कितना दिया है सर? फॉर्मेट दिया है, और यहां लिखा है पर्टिकुलर, यहां भी लिखा है अमाउंट, और यहां क्या लिखा है? लेकिन क्या कर दिया, यहाँ साल उल्टा दे दिया, ये दे दिया साल 19 और यहां दे दिया 18। क्या दे दिया?
और यहाँ पे आपका अमाउंट दिया डिटर का, स्टॉक का, बिल सेबल का, बिल पेबल का और क्रेडिटर का। मान लीजिए अमाउंट दिया है 1 लाख और ये दिया 70,000। मान लीजिए स्टॉक दिया आपका 30,000 और दिया 50,000। कितना दिया? बीआर दिया है 20,000 और ये दिया 10,000। बिल्स पेबल दिया 30,000 और ये दिया 20,000। क्रेडिटर दिया है 30,000 और ये दिया 40,000। अब बोला बनाने के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या बोला सर? तो जब आप ऑपरेटिंग बनाएंगे तो प्रश्न में आपका प्रॉफिट ना देके लॉस दिया। क्या दिया सर? तो यहां लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग कॉलम खींचेंगे, कॉलम खींचेंगे, यहां लिखेंगे ए और ए नहीं लिखेंगे, यहां डायरेक्ट लिखेंगे हमारा नेट प्रॉफिट एंड लॉस एज फॉर द ईयर। एज फॉर द, तो हमारा निकला कितना लॉस निकला है? तो 50,000 लॉस आया है। तो ब्रैकेट में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे सर? क्योंकि जब प्लस हो तो ब्रैकेट नहीं होगा, माइनस होगा। तो उसके बाद यहाँ पे एडजस्टमेंट लेते हैं, लेकिन प्रश्न में कोई एडजस्टमेंट दिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, देन डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। करंट, अब नाम में पहले डिटर है, डिटर दिया 1,70,000, तो डिटर बढ़ रहा है घट रहा है सर? ये डिटर मेरा बढ़ रहा है। बढ़ क्यों रहा है? देखिए सर, क्योंकि पहले 19 नहीं देखेंगे, पहले कौन देखेंगे? 18, क्योंकि पहले प्रीवियस होता है बाद में करंट होता है। तो 18 में कितना दिया, अब बाद में कितना दिया है? तो बढ़ा है घटा? बढ़ रहा है। तो डिटर इंक्रीज किया कितना सर? 30,000 से। कितना सर? अगला स्टॉक दिया 50,000 और 30,000। 50,000 और, तो स्टॉक मेरा घट रहा है कितना सर? 20,000। कितने सर? तो घटा तो जाएगा कहाँ पे सर? डिक्रीज में। कहाँ जाएगा सर? अब बढ़ा तो इंक्रीज में। अगला दिया बी आर, बी आर दिया है 10,000 और 20,000। बढ़ रहा है सर? तो कितना बढ़ रहा है? 10,000 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? अगला दिया बिल्स पेबल 20,000 और 23,000। बिल्स पेबल 20,000 और, तो ये इंक्रीज कर रहा है करंट लायबिलिटी, क्योंकि बिल्स पेबल होता है करंट लायबिलिटी। क्या होता है सर? तो यहां लिखेंगे बिल्स पेबल 10,000। कितना लिखेंगे सर? लास्ट बोला है क्रेडिटर 40,000 और 30,000, तो डिक्रीज कर रहा है 10,000 से। कितना सर? सारा पुट करने बाद करना क्या है सर? प्लस माइनस करेंगे, तो ये 20 और 30, 10 हो गया 30,000। अब 50 में 30 जाएगा तो कितना सर? कितना बचा? 20,000 माइनस में 20,000, और ये भी माइनस है तो माइनस में 50,000 है। कितना सर? ये 20 और 70 कितना हो गया? 50 कितना हो गया? 70,000। क्या हो गया सर? क्योंकि दोनों माइनस में, दोनों। ये कहलाएगा मेरा कैश फ्लो, कैश यूज्ड फ्रॉम, कैश यूज्ड फ्रॉम, क्योंकि माइनस है, यूज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्योंकि इसके पहले बताए थे कि जो आंसर निकलता है ना सर, इसके पहले जो बताए उसमें क्या निकला? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि प्लस में आंसर है इसमें सर। और अभी जो बताए इसमें आंसर माइनस निकला है। कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग, तो प्लस होगा तो कैश फ्लो, माइनस होगा तो यूज। तो ये बताएं आपको केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी का बताया सर, ऑपरेटिंग। अब सेकंड जो होता है वो होता है मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या होता है सर? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सेकंड मेरा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कौन है सर? इसको बोलते हैं विनियोग क्रिया। क्या बोलते हैं सर? इसको बताते कैसे सर? यहां लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कॉलम लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट और अमाउंट। यहां पे लिखेंगे हम लोग सेल ऑन फिक्स एसेट्स, सेल ऑन फिक्स एसेट्स। यहां पे तो सेल कब होता है? जब कोई फिक्स एसेट घटता है। क्या होता है? जैसे मान लीजिए लैंड दिया है पहला साल 2 लाख।
कितना दिया, और अगला साल कितना दिया, 1 लाख, कितना दिया। तो पहला 2 लाख के बाद में 1 लाख, तो बढ़ रहा है घट रहा है, कितना घट रहा है, तो घटेगा तो क्या कहलाएगा, किस नाम से, लैंड के नाम से, किस नाम से, लेकिन वही बोलेगा 2 लाख और 4 लाख बढ़ गया तो वो परचेज कहलाएगा, क्या कहलाएगा। तो याद रखना है कि यदि फिक्स एसेट्स, यदि 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 घटता है तो सेल है, और बढ़ता है तो, यदि फिक्स एसेट घटता है तो मेरा वो सेल है, क्या है सर, और यदि बढ़ता है तो क्या है सर, परचेज है। अब उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे प्लस ऑल अमाउंट रिसीव्ड, ऑल अमाउंट रिसीव्ड। उसके बाद यहाँ लिखेंगे परचेज ऑन फिक्स एसेट, परचेज ऑन, जैसे क्वेश्चन हमारा है, ध्यान देखेंगे, ये दिया है पार्टिकुलर 2008 और 2009, 2008 लैंड बिल्डिंग दिया है 3 लाख और 2 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख और 4 लाख, 2 लाख, और यहां दिया है हमारा फर्नीचर, दिया है 2 लाख और 1 लाख, 2 लाख और 1 लाख। फिर दिया हमारे यहाँ पे कार, एक कार ना देख दिया मेरा इन्वेस्टमेंट, कैसे, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट दिया है 2 लाख और 50,000, कितना दिया है, और नीचे लिखा हुआ है रेंट रिसीव्ड, रेंट दिया है 1 लाख, कितना दिया हुआ है, करना कुछ नहीं है। अब यहाँ पे बताए थे, पहले लिखेंगे सेल, क्या लिखेंगे सर, थोड़ा स्पेस छोड़ देंगे, यहाँ लिखेंगे प्लस ऑल अमाउंट रिसीव्ड, ऑल अमाउंट, फिर स्पेस छोड़ के लिखिएगा यहाँ पे परचेज ऑन फिक्स एसेट, परचेज ऑन। अब क्वेश्चन देखिए, लैंड बिल्ड दिया है, पहला साल कितना दिया, 3 लाख, नेक्स्ट ईयर कितना दिया, 2 लाख, कितना दिया सर, 2 लाख, तो मेरा घट रहा है, तो घट रहा है तो क्या कहलाएगा, सेल कहलाएगा, कितना घट रहा है, 1 लाख, कितना हो गया सर। अगला है प्लांट मशीन, 2 लाख और 4 लाख, 2 लाख और, बड़ा घट रहा है, बड़ा है तो मेरा क्या कहलाएगा, परचेज, तो कितना बड़ा, 2 लाख, कितना बड़ा। अगला है फर्नीचर, 2 लाख और 1 लाख, घट रहा है, फर्नीचर कितना घट रहा है, 1 लाख। अगला इन्वेस्टमेंट है 2 लाख और 5 लाख, तो ये मेरा क्या होगा सर, 2 लाख और, तो बढ़ रहा है सर 50,000, 2 लाख और 50,000, तो 1.5 लाख मेरा क्या हो रहा है, घट रहा है, तो यहाँ लिखेंगे फर्नीचर, कितना घट रहा है, 1 लाख, 1,50,000, ये है 2 लाख और कितना है सर 50, तो कितना घट रहा है, 1,50,000। और नीचे दिया रेंट रिसीव्ड, क्या दिया है, रेंट रिसीव्ड, तो अमाउंट रिसीव में कितना अमाउंट, 1 लाख दिया है, कितना दिया है, अब सब जोड़ देंगे, सब क्या, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, हाँ यहाँ आपका इन्वेस्टमेंट लिखिए, जो 1.5 लाख है सर, फर्नीचर लिखे हैं वो क्या है सर, इन्वेस्टमेंट है। अब प्लस करेंगे तो 1 लाख, 2 लाख, 2, 2, 3, 3.5 लाख, 4.5 लाख, तो प्लस कितना हुआ, 4.5 लाख, और 2 लाख आपका है माइनस में, किसमें सर, तो बचेगा आपका 2,50,000, 2 लाख, इसका नाम होगा नेट, इसका नाम होगा मेरा नेट कैश फ्लो फ्रॉम, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग, और वही माइनस आता तो कह रहा था नेट कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो आपका काम क्या है कि जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला को नोट कीजिए ताकि समझ में आएगा कौन प्लस और कौन माइनस करते हैं। उसके बाद ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग का एक क्वेश्चन बनाइए, फिर आपको नेक्स्ट क्लास में लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे ताकि क्वेश्चन दिक्कत नहीं हो। लेकिन इस वीडियो को ध्यान से देखिए और उसमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक भी कीजिए ताकि कोई दिक्कत हो, कमेंट हो तो पता चले कि क्या आपको समस्या है। ओके सर।